जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के फार्म भरे जा रहे हैं। ये फार्म जो हैं राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से भरे जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के आवेदन फार्म ऑनलाइन अपने मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से किस प्रकार से भरेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति अर्थात NMMS का फार्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। इसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पे RSK-MP लिखकर सर्च करना होगा। जैसे आप RSK-MP लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आएगा जहां लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र और इसकी वेबसाइट दी गई है rskmp.in। आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है। राज्य शिक्षा केंद्र लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना ये कैप्चा डालना है जो लिखा हुआ है। लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। साथ ही जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है और जहाँ लिखा हुआ है NMMS, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में अध्ययनरत जो बच्चे हैं, विद्यालय का नाम दिखेगा और कक्षा 8 यहाँ पहले से लिखा रहेगा क्योंकि कक्षा 8 के बच्चों का फॉर्म भरा जाता है। आपको शो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 में जो पढ़ रहे बच्चे आपके विद्यालय में हैं वो देखने लगेंगे। जिस बच्चे का फार्म आपको भरना है उसको इस तरह से आगे स्क्रॉल करना है। जहाँ ये सही का निशान बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने छात्र का मतलब विद्यालय का नाम, छात्र का नाम दिखेगा आपको और डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। इसके बाद यहाँ कक्षा लिखी हुई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। परीक्षा का माध्यम आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो 4 माध्यम आते हैं। पहला हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और मराठी, अर्थात 4 माध्यम से बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। परंतु आपको अगर आपका विद्यालय हिंदी मीडियम का है तो आपको हिंदी भाषा का चयन यहाँ से करना है। इसके बाद यहाँ जेंडर लिखा हुआ है। जेंडर में कोई अगर विसंगति है तो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, मेल फीमेल, और विसंगत नहीं है तो कोई आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ है कैटेगरी। तो कैटेगरी का चयन आप यहाँ से कर सकते हैं कि बच्चा किस कैटेगरी का है, SC का है कि ST का है कि OBC का है कि जनरल का है। तो जिस भी कैटेगरी का है उसका आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। इसके बाद आती है दिव्यांगता की श्रेणी। यदि बच्चा 40% से अधिक दिव्यांग है तो यहाँ से आपको चयन करना है यस का। जैसे आप यस का चयन करेंगे तो आपको यहाँ से दिव्यांगता की श्रेणी का चयन करना होगा। अगर बच्चा दिव्यांग है तभी इसका चयन करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। तो चूंकि बालक दिव्यांग नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको जो है 7वीं उत्तीर्ण बच्चे का, जो बच्चा ने 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उसका ग्रेड का चयन यहाँ से आपको करना है। जैसे इस बच्चे ने कक्षा 8 7वीं की परीक्षा E ग्रेड से पास की है तो हम यहाँ पर उसका जो है मतलब ग्रेड का चयन कर लेंगे। इसके बाद बच्चे का जो आधार कार्ड है वह आपको यहाँ पर भर देना है। इस प्रकार से उनकी जानकारी आपको पूरी फिल करनी है। उसका आधार कार्ड जो 12 अंक का है बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है ताकि किसी प्रकार की कोई विसंगति ना रहे। इसके बाद आपको यहाँ लिखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि छात्र ने पहले से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कोई OTR प्राप्त किया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर तो भरना है, अन्यथा इसको छोड़ लेना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पिता का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से पिता की शिक्षा का चयन करना है। जैसे पिता मान लीजिए यहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है तो पिता का व्यवसाय भरना है, जो उसका व्यवसाय है। तो यहाँ से प्रशासकीय है, लिपिकी काम करते हैं, सेल्स वर्कर है, किसान मछुआरा है, कुछ भी है
जो भी है तो आपको भर देना है। तो हमने यहाँ से किसान मछुआरा का चयन किया है, किसान आदमी के लिए। इसके बाद यहाँ माता का नाम लिखा रहेगा। माता के नाम के बाद माता की शिक्षा का चयन करना है, प्राथमिक स्तर का चयन किया हमने। माता का व्यवसाय हमने यहाँ से चयन किया, माता चूँकि इनकी हाउसवाइफ हैं तो हमने गृह कार्य का चयन कर लिया। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। पिता की आय का चयन करना है, यहाँ से 1 लाख से कम है या ज़्यादा है जितनी भी है, परंतु 3.5 लाख से कम ही होनी चाहिए, तभी जो है बच्चा फार्म भर पाएगा। इसका चयन आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो हमने चयन किया यहाँ से 1 लाख से कम। इसके बाद यहाँ बच्चे को जो पता है वो आपको भर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर बच्चे का जो पता है वह भर देना है, उसके गांव का नाम, तहसील का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, ज़िले का नाम और पिन कोड आपको यहाँ से यहाँ पर भर देना है। इसके बाद करना क्या है, आपको पिक्सेल ऐप के माध्यम से या अन्य जो फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन होते हैं उनके माध्यम से बच्चे की फ़ोटो बना लेनी है और फ़ोटो का आकार 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप जो है अपनी फाइल में जो फ़ोटो पहले से बना रखी है उसका चयन आपको यहाँ से कर लेना है। चूज फाइल जहाँ लिखा है तो आप जो हैं यहाँ से आप जाएंगे तो आप जो है फाइल का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है बच्चे की फ़ोटो का चयन कर लिया। तो जैसे हमने फ़ोटो का चयन यहाँ से किया तो बच्चे की फ़ोटो, इसमें हमने उसका नाम लिख रखा है और साथ ही उसके हस्ताक्षर कर रखे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिखने लगेगा। इस प्रकार से हमने आपको बतलाया कि आपको करना क्या है, जो बच्चे का नाम ठीक से देख लेना है, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ठीक से देख लेना है कि सही है कि गलत है, माध्यम ध्यान देना है, ठीक से भरना है। इसके बाद उसका जेंडर देखना है, जेंडर ठीक से भरा है, कैटेगरी देखनी है, दिव्यांगता है तो दिव्यांगता की श्रेणी भरनी है अन्यथा छोड़ देना है, 7वीं किस ग्रेड से उत्तीर्ण किया है उसको भरना है, उसका जो आधार नंबर है आधार कार्ड नंबर भी हमें ठीक से भर देना है। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद हमें करना क्या है, जो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसको छोड़ लेना है, पिता का नाम देखना है, ठीक से स्पेलिंग उसकी देखनी है, कोई विसंगति उसमें है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। पिता की शिक्षा का चयन करना है, इसी प्रकार से पिता का व्यवसाय का चयन करना है, माता का नाम भरना है, इसमें अगर कोई विसंगति है कुछ गलत लिखा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर माता की शिक्षा भरना है और गृह कार्य भरना है। गृह कार्य भरने के बाद पिता का जो मोबाइल नंबर है वो भरना है और उसकी अभिभावक की वार्षिक आय भर देनी है, पता भर देना है। इतना सब करने के बाद हमें जो है यहाँ से फ़ोटो का चयन करना है और इतना सब करने के बाद जहाँ लिखा हुआ है अपडेट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है सत्यापन का, लिखा हुआ है मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है और यस अपडेटेड इट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है फिर से अपडेटेड, और ये छात्र जिसका हमने फार्म भरा है उसका नाम अब चेक कर लेते हैं। फिर से चेक करना है तो आपको फिर से यहाँ पर जाना होगा। NMMS में गए, हम रजिस्ट्रेशन में गए। इसके बाद हमने यहाँ से बच्चों की लिस्ट देखी तो जिस बच्चे का हमने फार्म भर दिया है उसके सामने हरे रंग की या उसका नाम जो है उसके जो बैकग्राउंड में है हरे रंग की पट्टी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम जो है बच्चे का फार्म भर सकते हैं। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो आपको फिर पेंसिल पे जाना होगा तो उसके नाम में, मोबाइल नंबर में, जो कैटेगरी वगैरह उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ इस प्रकार से आप जो हैं अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का रजिस्ट्रेशन RS के पोर्टल पर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।